अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक डिसक्वालीफाइड स्टूडेंट की स्टोरी। ये 2013 स्कीम जब अप्लाई हुई थी 2014 में, तो ये डिसक्वालीफाई हुए थे अपने एक कैफ़ के सब्जेक्ट में ज़्यादा अटेम्प्ट्स लगने की वजह से। तो हम ये बात करेंगे कि इन्होंने कहाँ कहाँ अप्लाई किया, कहाँ कहाँ इन्होंने बात की, किस किस प्लेटफॉर्म पे गए, इवन चीफ जस्टिस तक इन्होंने एप्लीकेशन दी, इनके पेरेंट्स ने कितना सफ़र किया। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे और ये भी बात करेंगे क्या अभी ये अपना करियर बना पाए हैं, कहीं पे इनकी एडजस्टमेंट हो गई है। और इस वीडियो को बनाने का पर्पस भी आपको इंशाल्लाह एट दी एंड ज़रूर मिलेगा। और आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए जी, इनका नाम मोहम्मद अब्बास है और इनके कंसेंट के साथ हम ये वीडियो बना रहे हैं। इन्होंने अपने पूरी अपनी डिटेल्स प्रोवाइड की हैं रिगार्डिंग जो भी इनकी जर्नी रही। पहले तो अच्छी बात यह है कि माशाल्लाह अभी ये एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं 90,000 प्लस पैकेज पे, और इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की बेस पे आर्टिकल्स कंप्लीट किए। तो कैफ़ में तो ये डिस्क्वालीफाई हो गए थे। अभी हम ये बात कर लेते हैं कि ये कैफ़ में किस तरह डिस्क्वालीफाई हुए थे। डिस्क्वालीफाई होने के बाद इन्होंने किस किस प्लेटफॉर्म पे गए, किस प्लेटफॉर्म पे इन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की, इनको क्या रिस्पांस मिला, और इनकी जर्नी आपके साथ शेयर करते हैं। मोहम्मद अब्बास, जिस तरह मैंने आपको नाम बताया, 2013 स्कीम के मुताबिक ये रूल है कि अगर एक पेपर में 6 अटैम्प्ट्स अगर हो जाएं तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। अगर कैफ़ के अगर आपके 2 लास्ट सब्जेक्ट रहते हो तो फिर आपको 2 ग्रेस अटैम्प्ट्स मिलती हैं कि आप 2 अटैम्प्ट्स देके तो इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट को किसी एक को या 2 को आप पास कर लें। बट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं कर पाए, पास नहीं कर पाए। उसकी भी काफ़ी सारी वजूहत हो सकती हैं, चाहे जो भी हो, चाहे स्टूडेंट का कसूर हो, उसकी अपनी कोताही हो, बट अनफॉर्चुनेटली ये डिस्क्वालीफाई हो गए। अभी इन्होंने किस किस प्लेटफॉर्म को अप्रोच किया। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में एक एसोसिएशन होती है स्टूडेंट्स की, तो इन्होंने सबसे पहले उनको एप्लीकेशन दी, अपना सारा कंसर्न बताया कि मैंने अभी 4, 5, 6 साल लगा दिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी में और एक सब्जेक्ट में ज़्यादा अटैम्प्ट्स लगने की वजह से अगर मेरे साथ ये हुआ है तो काइंडली आप मेरे इशू को रेज़ करें प्रेसिडेंट के साथ, वाइस प्रेसिडेंट के साथ, और जो काउंसिल मेंबर है वहाँ तक मेरी बात लेके जाएं ताकि मैं अपने करियर को परसू कर पाऊँ। क्योंकि देखिए, कैफ़ की बेसिस पे ना तो ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है और ना ही इसको किसी के इक्विवेलेंट समझा जाता है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट इंटरमीडिएट के बाद आ रहा है तो उसका तो करियर ख़त्म हो गया ना, क्योंकि उसकी जो डिग्री है वो या क्वालिफ़िकेशन है वो तो इंटरमीडिएट ही रही, क्योंकि वो कैफ़ में तो डिस्क्वालीफाई हो गया। तो इन्होंने रिक्वेस्ट की कि काफ़ी ज़्यादा जब फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं या देखा जाए कि क्या उस बंदे ने कितनी जर्नी में कितनी हार्डशिप्स फेस की, और ये देखें पर्टिकुलरली कि जो उनके पेरेंट्स हैं उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, जिन्होंने इतनी मेहनत करके, इतने एक्सपेंडिचर लगा के, इतना टाइम लगा के उन पे एफर्ट की, बट अनफॉर्चुनेटली वो ज़्यादा अटैम्प्ट्स लगने की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गया। तो आप काइंडली मेरे लिए वॉइस रेज़ करें। तो उन्होंने वॉइस रेज़ की आई कैप प्रेसिडेंट के साथ और काउंसिल मेंबर के साथ एप्लीकेशन दी, बट आई कैप ने उनको आंसर तक नहीं दिया। ये क्लियरली मैं देख सकता हूँ कि कासा जो अभी एसोसिएशन है स्टूडेंट्स की, उनको आई कैप ने आंसर तक नहीं दिया, पहली ये बात। और दूसरी, जब ये उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे या वाइस प्रेसिडेंट थे, काउंसिल मेंबर थे, तो उनके ये क्लियरली ये रिमार्क्स थे कि एक पर्सन ने कहा कि ये आपके लिए फील्ड नहीं है, आप इसको छोड़ दें। दूसरे पर्सन ये कहते हैं कि आपको ये बहुत जल्द छोड़ जाना चाहिए था। तीसरे मेंबर ये कहते हैं कि हाँ, ये पर्टिकुलर मेंबर हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं, अगर आप इनको कन्विंस कर लें तो ये फिर पेरेंट्स के ज़रिए वहाँ पे उनसे मिले, पर्सनली मिले वहाँ पे, बल्कि प्रोटेस्ट किया आई कैप के बाहर। इवन ये चीफ जस्टिस तक गए, उनको एप्लीकेशन दी कि उनको सारा अपना कंसर्न बताया कि इतना ड्यूरेशन लगा दे अगर बंदा, और जब उसको फाइनेंशियल आगे कुछ नज़र ना आ रहा हो, उसने अपने करियर को स्टार्ट लेना, तो उसके लिए क्या ऑप्शंस बचते हैं। तो वहाँ से भी इनको कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर इन्होंने आई कैप को दोबारा अप्रोच किया और बताया कि ये एक स्टूडेंट का इशू नहीं था। अच्छा, यहाँ पे आपको ये भी मैं क्लियर कर दूँ कि ये एक स्टूडेंट नहीं, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स थे जब ये 2013 की स्कीम अप्लाई हुई थी, जिनके एक पेपर, अभी एक और स्टूडेंट का डाटा था, वो उन्होंने रिपोर्टिंग पे, बाकी उनके पेपर में जल्दी पास हो गए थे, बट रिपोर्टिंग का जो पेपर होता है FAIR 2 का, उसमें अटैम्प्ट्स काफ़ी ज़्यादा लग गए, जिसकी वजह से वो भी डिस्क्वालीफाई हो गए। और बाद में इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, ग्रेजुएशन के बेसिस पे किसी ऑडिट फॉर्म में अपनी ट्रेनिंग की, मेहनत की, और अभी माशाल्लाह अच्छे पैकेज पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, बट हार्डशिप्स की जहाँ तक बात हो रही है, तो फिर इन्होंने बाकायदा जिस तरह दूसरी बॉडीज़ हैं, जिस तरह इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या न्यूजीलैंड है या ACCA की बॉडी है, इवन ICMA को देख लिया जाए तो वहाँ पे अटैम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं है। जब तक आप पास नहीं करते, आप अटैम्प्ट्स देते रहें। या अगर इस तरह करना भी चाहिए तो ये क्यों ना हो जाए कि हाँ, अगर आप डिस्क्वालीफाई हो गए हैं तो आप ये पर्टिकुलर फ़ाइन या फ़ी या इस तरह का कुछ दे के फ़ी सबमिट करा के आप दोबारा रीअपियर हो जाएं, जिस तरह के इंडिया का है कि अगर आप कोई भी स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई अगर होता है या पर्टिकुलर अटैम्प्ट्स में अगर वो नहीं कर पाता,
तो वो फ़ीस सबमिट करा के दोबारा वो रीअपीयर हो सकता है या री इनरोलमेंट अपनी करवा सकता है वहीं से। तो इस तरह का आई कैप में कोई असूल नहीं है। तो मैंने आपको ये भी बताया कि आई कैप के जो वहाँ पे जो भी ऑफिशियल्स थे वहाँ से कोई उस बेचारे बंदे को कोई रिस्पांस नहीं दिया गया। अगर मैं ACCA की अगर आपको बात बताऊँ कि उसके जो फाइनल स्टेज होती है वहाँ पे अगर आपकी ज़्यादा एक्स्ट्रा अटैम्प्ट्स लग जाएँ तो वहाँ क्या होता है कि एक्सेप्शनल अगर सर्कमस्टांसेस हो तो वो आपको अलाउ करते हैं कि आप दोबारा रीअपीयर हो जाएं। दुनिया की जितनी भी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस हैं इस सिलसिले में वो बड़ी रिलैक्सेशन देती हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि देखिए इसके बाद कोई नया कैरियर स्टार्ट करना इट्सेल्फ ये तकरीबन इम्पॉसिबल बात है। और इस वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये था कि आप ये देखें कि इस बंदे ने कितनी हार्डशिप देखी, कितना सख्त टाइम देखा उनके पेरेंट्स ने उन्होंने, लेकिन अभी माशाल्लाह वो अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं, अपनी लाइफ भी उनकी बेहतर है। लेकिन ये है कि आपने हार नहीं माननी होती। ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि आप अगर फेल हो रहे हो या आपको कोई मुश्किलात आ रही हैं तो आपने सक्सेसफुल नहीं होना। इंशाल्लाह वो अभी माशाल्लाह सक्सेसफुल भी हैं, इतनी भी ज़्यादा उनकी एज नहीं है और वो अब अच्छा खासा अर्न भी कर रहे हैं। तो आपने भी कभी भी हार नहीं माननी किसी भी फील्ड में। आप ये नहीं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ACCA, ICM में आपने अपनी मेहनत को जारी रखना है। और ये दुनिया तो बड़ी सख्त है, ये तो नो डाउट ऐसे ही बात है। बट आई कैप से हमारी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप भी रिक्वेस्ट करें कि एटलीस्ट कैफ लेवल पे जिनकी ज़्यादा अटैम्प्ट्स हो जाएं, एटलीस्ट 2 या 3 पेपर रहते हो तो उनके अटैम्प्ट्स अनलिमिटेड कर लें। इसमें क्या मसला है? रेवेन्यू ही होना है ना, फीस सबमिट होनी है ना, कि फ़ीस वो स्टूडेंट दे दे, एग्ज़ाम में अपीयर होता है। इसमें क्या मसले वाली बात। तो गाइज़ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी। आप लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।